अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुल्ताना अजीज़। आप देख रहे हैं सुल्ताना का किचन। आज आपके लिए ज़बरदस्त आमलेट लेकर आई हूँ। कैसे बनना है आइए बनाना शुरू करते हैं। आपको बताते हैं आज का आमलेट, हमारा स्पेशल आमलेट कैसे बनेगा। आइए शुरू करते हैं। आमलेट के लिए मैंने लिए 5 अंडे और उसके अंदर मैंने 4 प्याज़ें चॉप कर लिए बारीक बारीक हाथ से, और 2 मैंने आलू लिए हैं, 1 टमाटर है, हरी मिर्चें। जो मसाले जाएंगे आपको बताऊंगी। पहले हमने क्या करना है, अंडों को तोड़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा 5 अंडे हमने तोड़ लिए। अब इसको हमने क्या करना, अच्छी तरह फेंटना है। और इसके अंदर हमने क्या करना है, थोड़ा सा नमक डालना है। थोड़ा सा हमने नमक डालना है। थोड़ी सी हमने पीसी हुई मिर्च डालनी है इसके अंदर, ताकि फीकापन अंडों में ना रहे। ये देखिएगा। तो अब इसको हमने अच्छी तरह फेंट लेना है। ये देखिएगा, एक कढ़ाई ली है मैंने, उसके अंदर मैंने पानी डाल दिया गर्म होने के लिए। बस पानी हमारा गर्म होता है 2 मिनट के, और यानी अच्छी तरह खौल जाए पानी। फिर इसके अंदर हमने अपने जो अंडे तोड़ कर रखे हुए हैं वो इसके अंदर डालेंगे। आज देखिएगा हमारा डिफरेंट आमलेट, स्टीम वाला आमलेट बहुत मज़े का बनता है। ये आपने ज़रूर बनाना है और मुझे बताना आज का आमलेट आपको कैसा लगा। ये देखिएगा पानी हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका। तो बस अब हमने क्या करना है, इसके अंदर जो अंडे फेंटे हुए थे इसके अंदर ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे अंडों को हमने इसमें डाल देना है। ये देखिएगा। बस अब हमने ऐसे हल्की हल्की आंच पे 4 से 5 मिनट इन्हें पकाना है, तेज़ आंच पे, ताकि बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी यानी फूल जाएंगे। ये देखिएगा। बस इसे अच्छी तरह हमने और अच्छी तरह पकाने हैं। ये देखिएगा, एग हमारे माशाल्लाह से कितने प्यारे फूल के, कितने ज़बरदस्त हो गए। सिर्फ अभी हमें 2 मिनट हुए इसको पकाते हुए। ये देखिएगा। तो थोड़ा सा हमने इसको हार्ड करना है और सख्त करने हैं। बस उसके बाद हम निकाल लेते हैं इसे। और ज़बरदस्त ज़बरदस्त माशाल्लाह से हमारे अंडे एग यानी ज़बरदस्त हो गए हैं। बस 1 मिनट के बाद हम इसको निकालते हैं। ये देखिएगा, हमें अब इसको हम निकालते हैं एक छलनी की मदद से। ये देखिएगा, ऐसे निकाल कर, और हमने एक और इसके अंदर अपने स्ट्रेनर में ये देखिएगा डालना, ताकि जितना पानी हो इसका निकल जाए। तो ऐसे हमने सारे एग को निकाल लेना है और इसके अंदर रख देना है। ये देखिएगा। बस एग हमारा रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा, कढ़ाई हमने फिर से धोकर रख दी है। अब इसके अंदर क्या करना, हमने ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा आमलेट में जाता है, तो हमने इसके अंदर ऑयल डालना है। ऑयल के बाद अब हमने इसे गर्म होता है तो इसके अंदर क्या क्या डालेंगे वो आपको दिखाएंगे। जी, अब ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। जो प्याज हमने कट करके रखी थी इसके अंदर ऐड करेंगे। बर्तन को अच्छी तरह साफ करना है। बस, और इसको हमने हल्का सा भूनना है। ये देखिएगा, प्याज हमारी हल्की सी भून चुकी। अब इसके अंदर हमने क्या करना, हाफ मिर्च, हरी मिर्च कटी हुई इसके अंदर ऐड कर देनी है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और प्याज़ों के अंदर जायका बहुत ज़बरदस्त बन जाता है। तो इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है। ये देखिएगा, 2 मिनट हमने प्याज को और भून लिया हरी मिर्चें डालकर। अब हमारे पास जो आलू रखे थे वो इसके अंदर ऐड करेंगे। आलूओं को भी मैंने बारीक बारीक कट कर लिया, उसके बाद धो के रखे हैं। तो इसको भी हमने थोड़ी सी देर फ्राई करना है। उसके बाद दिखाती हूँ आपको और क्या करना है। ये देखिएगा, मैंने कवर लगाकर आलूओं को ढक दिया था। बस इसको मिक्स करके अब मसाले डालते हैं इसके अंदर। फिर इसके अंदर हमने हल्का सा पानी डाल देना है। अब इसके अंदर हमने 1 चम्मच रेड मिर्च डालनी है। आप हस्बे ज़ोर हस्बे जायका डाल सकते हैं कि आपको कम ज़्यादा जितनी अच्छी लगे। और थोड़ी सी हमने हल्दी डालनी है। मैंने अंडों में भी डाला था, इसलिए हाफ चम्मच अभी डालूंगी मैं। और उसके बाद देखते हैं हमें कम ज़्यादा जो भी लगेगी हम और डालेंगे। क्या करना, हमने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करते हैं ताकि मसाले हमारे लगे ना ऐसे। अब क्या करना, मसाले हमने अच्छी तरह मिक्स करनी है। फिर हमने थोड़ा सा पानी डालकर 5 मिनट के लिए इसको दम पे रख देना है। बस इसमें हमारे आलू भी सॉफ्ट हो जाएंगे और मसाला भी रेडी हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा, माशाल्लाह से आलू सॉफ्ट हो चुके हैं, मसाला भुन चुका है। ये देखिएगा, ऑयल निकलने लगा है। तो बस हमने ऐसा ही इसको भूनना था। ये देखिएगा, ज़बरदस्त भून चुका।
अब हमारे पास जो एक टमाटर रखा था और चंद हरी मिर्चें थोड़ी सी मैंने बचाई हुई थी वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं और बस इसको मिक्स करते हैं। टमाटर हमें पकाना नहीं था तो इसलिए हमने बाद में एंड में यानी टमाटर को ऐड किया है। बस ऐसे ही, ये देखिएगा पानी इसके अंदर नहीं है, ऑयल है, ये देखिएगा। तो बस अब इसके अंदर हमने क्या करना, अंडों को शामिल करना है। ये देखिएगा जो अंडे हमने डाल के रखे हुए थे, उबले हुए अंडे, ये देखिएगा स्टीम में जो बनाए थे। अब इसके अंदर हमने मिक्स कर देने सारे अंडों को और आप चम्मच की मदद से छोटे छोटे पीस कर लीजिएगा और बहुत मज़े का ऐसा हमारा आमलेट रेडी है। ये देखिएगा कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इसको हमने अच्छी तरह मसालों में भूनना है। पीस ज़्यादा छोटे मुझे नहीं पसंद, बस इतने इतने हो कि मज़ा आए खाने के अंदर। ये देखिएगा बिल्कुल इसको बिल्कुल आपने मैश नहीं करना, पीस इसके थोड़े से बड़े बड़े ही अच्छे लगते हैं। तो ऐसे हमने इसको अच्छी तरह भून लेना 1 से 2 मिनट, ताकि अंडों के अंदर भी मिर्च मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये देखिएगा आमलेट हमारा रेडी हो गया। अब आपको प्यारी सी प्लेट में निकाल कर दिखाते हैं। ये देखिएगा ज़बरदस्त सा हमारा आमलेट रेडी है, बहुत मज़े का, बहुत खूबसूरत, बहुत टेस्टी बना है। आपने ज़रूर बताना है और आपको कैसा लगा। थोड़ी सी हमने हरी मिर्चों की गार्निश कर देते हैं इसके ऊपर, खूबसूरती के लिए थोड़ी सी खूबसूरती भी होनी चाहिए। और ये देखिएगा तो ऐसे हमारा आमलेट रेडी हो गया। ज़रूर बताइएगा मुझे आपको कैसा लगा। अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, ज़िंदगियों में बरकत अता फ़रमाए, ईमान में। सुल्ताना अज़ीज़ आपसे इजाज़त चाहती है। अल्लाह निगहबान।